Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Her Own Way. Today we'll be discussing the way of another amazing lady who thought to vision to change the education tech space of Pakistani Education Institute. She started her journey by developing an app, and it started from failures to being featured at Forbes. She's also the member of National Youth Council of Pakistan. She developed this app, Cuno, which aimed to revolutionize the educational space of Pakistan by providing an opportunity to the parents and teachers to monitor their children's educational activities. And Cuno is now Pakistan's growing EdTech company, which operates in 5 different regions, Pakistan, Saudi Arabia, and UAE. And we have with us the co-founder of Cuno, Farida Kanwal. Thank you so much, Farida, for joining it. It's such a pleasure. कैसी हैं आप? और ये Cuno की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? कैसे स्टार्ट हुई? Thank you so much, Bisma, for giving me this platform जहाँ पे मैं अपनी story और अपनी journey को share कर सकती हूँ. So we started Queno. Me and Mohammed Zubair have started Queno in 2016. So we both had that similar passion for the education and entrepreneurship. So when we started our journey, I was teacher when I was in my intern. So during that time, I realized कि मुझे 30 copies अपने साथ ले जाके रोज और लिखना पड़ता था हर कॉपी को, just because parents के पास जो है वो डायरीज की information and every information बच्चे की पहुंच सके. तो तब मैं सोचती थी why not to write only once and share it to all the parents. तब मोबाइल्स का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था. जब हम लोग आए थे स्मार्टफोन्स तो थे ऑफ कोर्स, लेकिन एक डिजिटल लिटरेसी उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी जब मैं पढ़ा रही थी, लाइक इन 2012. सो उसके बाद जो है वो हम लोग ने इस ऐप पे स्टार्ट किया था. We started with a single feature where teachers was just marking attendance. वो सिर्फ attendance mark करते थे because हम क्वेनो में बहुत कुछ सोच के बैठे थे. जब हमें 2016 के अंदर होती है वो सब हम मोबाइल ऐप पर लेके आएंगे और सेम ऐप हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं जाके, ताकि बच्चों की जो भी इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स और टीचर स्टूडेंट्स जो है वो आपस में सिंक होके उसी प्लेटफॉर्म पे इंस्टेंटली मिल सके. तो इस विजन के साथ जो हमने क्वेनो स्टार्ट किया था विद अ सिंगल फीचर. अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव 20 to 25 features on our application. Great. Acha, I think that 2012 was the time that I quitted teaching. I moved into corporate sector. So I can completely relate to it. When I was teaching kindergarten, I mean, एक तो especially उर्दू के अंदर तो खास तौर पे स्टेंसिल से बनाओ, एंड देन फिर इंग्लिश की अलग, वो जॉली फोनिक्स अलग, तो there's a way you have to write, and then goodness, डायरीज लिखनी है and issues. It was so much hectic. तो besides that आपको पेरेंट्स को भी एंटरटेन करना होता है बिकॉज उनका राइट है उनके बच्चों की चीजों को अंडरस्टैंड करना कि वो क्या परफॉर्म करे, क्या तो वो चाहते हैं उस चीज को. अब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है एक वाहिद जिसके अंदर आप 1-to-1 मीटअप कर रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो व्हाई नॉट कि बिफोर हैंड जो है वो हम सारी चीजों को उनको भी इंफॉर्मेशन दे दें. तो दैट्स द विजन कि हम लोग ने जो है वो क्वेनो स्टार्ट किया. इट्स नॉट एन आइडिया जो बहुत ही कोई रॉकेट साइंस वाला आइडिया, बट इट्स समथिंग जो नेग्लेजिबल है इन एजुकेशन, और somehow quality do suffer करती है just because of that manual way. Absolutely, it suffers a lot. ये बताइए, फिर जब सोच लिया, आइडिया परसीव कर लिया आपने और जुबैर ने, फिर आगे कैसे बढ़े? पहला क्या स्टेप हुआ? Okay, 2016 से जब हमने स्टार्ट किया था, then we went to Nest.io. तब हम लोग ने जब Nest में पिच किया था, that was some health startup जो हम लोग ने फेल कर लिया था इनिशियली कुछ मंथ्स के अंदर ही. Then हमने डिसाइड किया था कि हम एजुकेशन सेक्टर में जाएं, क्योंकि हम लोग का वो पैशन भी था और हमारे माइंड में हम अक्सर उस चीज को डिस्कस भी कर रहे होते थे. तो वहां से जो है Nest से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी. तब जो है हमारे पास कोई स्कूल ऑन बोर्ड नहीं था, तो मैं और जुबैर ने डोर टू डोर जाते थे. यू वॉन्ट बिलीव, हम और मार्वल पे जो है वो ऐप स्केच करते थे, फिर हम लोग जाके स्कूल को दिखाते थे कि हम लोग ने ऐप डेवलप कर लिया, अब आप ले लें. अब वो डमी होती थी, लेकिन तब हम लोग उनको डमी ऐप्स दिखा के स्कूल को आइडिया थ्रो करते थे कि इस तरह की चीजें हैं. तो थैंकफुली उस वक्त जो है हमारे पास 2016 के अंदर किड्स एंड को ऑन बोर्ड आया था. कराची किड्स आर फर्स्ट क्लाइंट. तो हमारी जर्नी जो है किड्स एंड को से स्टार्ट हुई एंड स्टिल टिल डेट दे आर विद अस. तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है कि फ्यू ऑफ द स्कूल्स जो इनिशियली जिन्होंने हमारा साथ दिया, वेरिटास है, किड्स एंड को है, इन्होंने हमने इनिशियली उस टाइम पे स्टार्ट किया था, टिल डेट वो लोग हमारे साथ है. तो आई गेस दिस इज अ, और यू वॉन्ट बिलीव बिस्मा, उनकी जो जब हम गए थे ना, उनके पीछे फाइल्स थी क्योंकि वो रिकॉर्ड्स मैनुअल सारे इनके रिकॉर्ड्स थे. अब आप उनकी जब स्कूल को देखेगा ना, उनके पास हार्डली एक फाइल होगी.
उसके अलावा उनके पास कोई फाइल्स नहीं है, क्योंकि उनका हर चीज जो है डाटा ऑटोमेट हो चुका है, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन उस तरीके का है थ्रू दी ऐप। आई गेस दिस इज अ सक्सेस फॉर अस कि हम लोग ने स्कूल को somehow डिजिटली जो है वो ट्रांसफॉर्म किया था, बट इट्स पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। I understand जो आप कह रही हैं। और डोर टू डोर जाना, क्या मतलब किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते थे, हिम्मत करते थे कि नहीं लेट्स गो अहेड? कितने रिजेक्शंस हुए होंगे एंड कितने ने मीटिंग सेटअप करके नहीं मिले होंगे, तो अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे कि नहीं यार वी हैव टू गेट थ्रू दिस? नहीं, कैसे? बिस्मा इनिशियली पता है 2016 में जब स्टार्ट हुआ था ना, तब आपको पता है पेशावर अटैक भी पाकिस्तान के अंदर हुआ था, जो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से स्कूल्स कभी भी स्ट्रेंजर्स को वेलकम नहीं कर रहे होते थे। तो वो बहुत ही टफ पीरियड था मेरे और जुबैर के लिए स्पेशली, क्योंकि हम लोग ने ऑप्ट की थी डोर टू डोर मार्केटिंग, बिकॉज दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर फाउंडर्स खुद स्ट्रीट पे नहीं है, खुद ग्राउंड पे नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा कि स्कूल्स के चैलेंजेस क्या है, क्या मसले हैं, क्या नहीं हो रहा। इवन आपकी टीम के चैलेंजेस भी आप तब अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं और जुबैर इनिशियली, और सबसे टॉप ऑफ द ऑल, आपके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि आप किसी को पैसे दे के जो है वो सेल्स करवाओ। तो बेस्ट यही था कि हम दोनों सेल्स के लिए जाते थे। मुझे अभी याद है, एक तो इतनी गर्मी होती थी, हर स्कूल के दरवाजे खटखटाओ खटखटाओ, वो एक भी नहीं खुलता था, लेकिन हम हमेशा बिलीव करते थे कि वो एग्जाम्पल है ना कि अंधेरे में भी आप दीवार में मारोगे तो एक बल्ब खुलता है, वो वाली एग्जाम्पल हमारे माइंड में हमेशा होती थी कि 10 में से एक तो खुलेगा। 10 में से एक खुलता था, फिर वो हमें वेलकम करते थे, फिर हम उनको समझाते थे। स्कूल्स कभी भी यस नहीं किया था 2 साल तक, मुझे याद है 2 से ढाई साल तक हम लोग सिर्फ 2 स्कूल्स लेके चलते थे, लेकिन सामने वाले को हम ऐसे दिखाते थे कि हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 स्कूल्स होते थे। तो रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन वही चीज आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए थे। मुझे लगता है स्टार्टअप में डैमेज, रिजेक्शन, ये सारा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आपको मोटिवेट और ड्राइव कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक टाइम ऐसा होता है स्टार्टअप में कि स्टार्टअप में किसी भी जर्नी के अंदर के चैलेंजेस तो आपको पता है, हर तरह के चैलेंजेस होते हैं, एंड आई बिलीव कि इंसान वो चैलेंजेस का, आपका साइज जो है ना वो आप खुद बनाते हो। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ के अंदर कोई चैलेंज नहीं है, किसी का साइज इतना सा होता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जितने भी चैलेंज है उसको लगता है कि यार वो आराम से निकल जाएगी। तो मेरे और जुबैर में जो बेस्ट हमें हर कोई बोलता भी है वो ये कि हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, हर सिचुएशन को लेके हम ऑप्टिमिस्टिकली चलते थे, हम एक दूसरे को हौसला देते थे, हो जाएगा, अगर एक ने लिया है तो 10 और लेंगे, लेकिन उन 10 तक जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव रहना पड़ेगा। सो यही मोटिवेशन एक दूसरे को हम दे रहे होते थे और आगे बढ़ने की करते थे। आई गेस वुमेन का थोड़ा यहाँ पे इशू आ जाता है, बिकॉज हमारे चैलेंजेस कंपेरेटिवली मैन के बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वुमेन इतनी एम्पावर्ड हो गई है कि अब मैन को नहीं है कि उनको एम्पावर किया जाए। आई थिंक यस, थोड़ा बहुत उनको भी हाईलाइट किया जाए। ये बताइए कि पहला एम्प्लॉय कब हायर किया? हम लोग ने पहला एम्प्लॉय हायर ही 2016 में ही किया था, बिकॉज मैं और जुबैर दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, लेकिन हमें सेल्स करना था। तो सेल्स के लिए हम दोनों जाते थे। तो ऐप, अब हमने तो डमी ऐप दिखाई हुई होती थी, अब मैं एक्चुअल ऐप तो बनानी थी। कुछ ना कुछ करके मैं और जुबैर रात को बैठ के ऐप बनाते थे। तो हमने 2 एम्प्लॉयज हायर किए थे, जिनकी हम सैलरी बूट स्ट्रैपिंग करते थे हम लोग। हम रात को फ्रीलांसिंग भी कर रहे होते थे, साथ साथ छोटे प्रोजेक्ट्स उठाते थे कि एटलीस्ट उनकी सैलरी निकल जाए। उनकी सैलरी निकलती थी और मार्केटिंग के थोड़े मटीरियल होते थे। अब हमें 10 स्कूल जाना था तो हम सिर्फ 10 स्पेसिफिकली प्रिंट कराते थे, उससे ज्यादा नहीं कराते थे, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं होता था एक और कराने के लिए। जितने प्रिंट हमने किए थे तो उसी नंबर ऑफ स्कूल उसी तरीके से हम जाते थे। और हमारी पहली कोशिश ये होती थी कि अगर उन्होंने ब्रोशर ले लिया और वो इंटरेस्टेड है ना, वो उनसे वापस ले लिया, मतलब इतना हमें कॉस्ट कट डाउन करके हम वो उनसे वापस लेके आ जाते थे और फिर दूसरे स्कूल जाते थे। समटाइम्स हम लोग इसी तरीके से भी अपने कॉस्ट के साथ कर रहे होते थे। तो फर्स्ट एम्प्लॉय हमने 2016 में 2 एम्प्लॉयज को हमने हायर किया था, मुझे अब भी याद है उनका। अच्छा, और अब कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास? अब अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, टेक की ब्यूटी है कि आपको बहुत बड़ा जो है वो अपनी ऑफिस स्पेस या बहुत ज्यादा लोगों को हायर नहीं करना पड़ता, इंक्लूडिंग मी जुबैर एंड आवर सीटीओ काशिफ। हम लोग जो है 15 पीपल हैं इन कंपनी। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। तो अब कैसा फील होता है फरीदा व्हेन यू आर बीइंग फीचर्ड इन फोर्ब्स? वो जो आपने सड़कों की कितना खाक छानी है, तो धूप में बाल सफेद किए हैं, वो धुए नहीं हुए अलग बात है, लेकिन सो बेसिकली अब कैसा फील होता है फरीदा when you're being featured in Forbes and you're being sought after? How does it feel like now? आई गेस बिस्मा, जब मैं पास्ट को रिफ्लेक्ट करती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि हम लोग ने कितने स्ट्रगल या कितने चैलेंजेस को देखते हुए, क्योंकि देखो
चैलेंजेस जो है ना सिर्फ आपकी स्टार्टअप लाइफ के अंदर नहीं होते, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर है, आपकी फैमिली के साथ भी है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, मेरा पर्सनली ये था कि मैं सिंगल, मेरी मदर सिंगल मदर है, लेकिन मेरे मामू के साथ जो है वो उन्होंने मुझे ब्रॉटअप किया है। तो माय मामू इज लाइक दैट, तो हम लोग, उन्होंने मुझे ब्रॉटअप किया। तो मुझे ऐसा होता था कि मैंने अपनी मम्मा को ग्रेजुएशन तक वेट कराया कि अब मैं अर्न करके आपके जो ड्रीम्स है उसको पूरा करने की मैं कोशिश करूंगी, आपकी नीड्स को। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरे जो डैड है, मामू है, वो हर चीज सपोर्ट करते हैं, सब कुछ है, लेकिन बीइंग अ डॉटर मुझे ज्यादा होता है कि यार मैं भी उस चीज को करूं। उसके बाद भी जब स्टार्टअप ना चले ना 2-3 साल तक, तो आपको ऐसा होता है यार जिंदगी के इतने सालों तक इंतजार करा है, अब मजीद 2-3 साल आप इंतजार कराओ। तो उस तरह के चैलेंजेस और ये चीजें ना आपको कभी कभी डीमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन यही चीज आप लोग को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा होता है उस टाइम पे। तो जब इस तरह के वक्त आता है ना, जब होता था, तो हम वो जब उसको रिफ्लेक्ट करके फिर हम अपनी छोटी छोटी जब सक्सेस को देखते हैं, उसी वक्त हम लोग ने 2017 में भी हम लोग GSMA हमने विन किया था, और पाकिस्तान एशिया के अंदर फर्स्ट GSMA हुआ था टेलनॉर के साथ, और एशिया से हमने ही वन किया था उस चीज को। तो छोटी छोटी सक्सेस जो है ना वो हम लोग इतनी सेलिब्रेट करते थे। मैं और जुबैर की हमेशा ये आदत थी कि हमारे पास पहला स्कूल आया ना, पैसे नहीं थे, लेकिन तो भी हम दोनों ने जाके उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया था अपनी टीम के साथ कि हम एटलीस्ट उस चीज को लेके आए। तो जब फोर्ब्स में हमारा नाम आया था ना, पहले तो बिलीव नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जो है वो खुशी भी हुई, सबने बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन दिया, क्वेनो जो है वो ग्लोबली रिकग्नाइज करने लगे। अब अगर देख आप कहीं ऐसी जगह पे इंडोर्स हो जाते हो ना, उस बाद आपको इजी है कहीं और बताना कि आपकी वैलिडेशन हो गई उस जगह से, उस चीज से, तो एक वैलिडेशन है। लेकिन फेम बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, उस फेम से आप लाइफ टाइम नहीं चल सकते। आपको जो है शॉर्ट टर्म फेम है, देन आपकी सक्सेस और आपकी जो स्ट्रगल है वो वापस शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है उसके बाद हमारी स्ट्रगल और ज्यादा शुरू हो गई थी, क्योंकि हम पे वो फोर्ब्स का बैज लग गया। तो अब लोग और देखते थे कि इनको फोर्ब्स में आया, तो इसका मतलब ये लोग बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो वो उस चीज के लिए हमें ज्यादा अब स्ट्रगल स्टार्ट करनी पड़ती है। जो आप कह रही है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, क्यों ना क्यों नाम रखा? अच्छा, क्वेनो जो है वो एक तो मेड अप स्टोरी है जो हम बनाते हैं कि स्टोरी में ये है कि क्वेनो इज बेसिकली, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है तो उसको क्वेनो कहते हैं, और नो करके फिर हमारी टैगलाइन है, अ रोड मैप टू कनेक्ट होम्स एंड स्कूल्स, क्वेनो। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा हेल्थ टेक स्टार्टअप था, जिसके अंदर जो है क्यू को हम खत्म कर रहे थे, तो वो क्यू और नो को हमने मर्ज करके क्यूनो कर दिया था। यही सब उसको इतना क्वेनो क्वेनो करते थे, तो हमने बोला कि ना गूगल का कोई मीन है ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो वाई नॉट क्वेनो। फिर बाद में रिसर्च के बाद हमें समझ आया था कि स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है नो करके। तो इसकी एक बिल्ट अप स्टोरी है इसके आगे पीछे। अच्छा, ओके ओके, वो कहते हैं ना कुछ कभी कभी ग्रेट थिंग्स का हैपन एक्सीडेंटली, तो इसका नाम एक्सीडेंटल जरूर था, बट इट अमेजिंग, उसके पीछे बट इट्स स्टोरी। यूनिक टू, लोगों को लगता है कि थोड़ा डिफरेंट नेम है, तो वो एक होता है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठता है, तो इट्स गुड कि क्वेनो इज अ डिफरेंट नेम। हाँ, इट्स यूनिक नेम, इट क्लिक्स एंड यू आस्क कि क्वेनो क्या है, एजुकेशन से, फिर आपको लगता है शायद कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है, चलो कोई पूछते हैं व्हाट इट इज रिलेटेड, सो इट्स नाइस। अच्छा, आप माशाल्लाह यू हैव एक्सपैंडेड, आई थिंक यू आर इन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान आल्सो। पहले तो पाकिस्तान में काम करना इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग, एक सिटी का कल्चर दूसरे सिटी से, क्या आपको इसमें चैलेंजेस थे या क्या नहीं थे चैलेंजेस, क्या चीज आपको मजा आई सारी? अच्छा, हम लोग, सिंस मैं खुद जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करती हूँ, हुंजा से, तो मेरा हमेशा एम था कि मैं अपने रीजन के लिए, जो हर किसी का होता है कि आप जाहिर है जहां से बिलोंग करते हो, जिसने आपको बनाया आप उसके लिए कुछ करो, तो हमेशा मैं चाहती थी कि उस रीजन में थोड़ा जो है मैं इम्पैक्ट लेके आऊँ। तो आई गेस सबसे चैलेंजिंग रीजन है भी जीबी, जस्ट बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है। मैं बिफोर कोविड बात कर रही हूँ, इंटरनेट की फैसिलिटीज वहाँ पे नहीं थी, अब काफी हद तक बेटर हो चुकी हैं फैसिलिटीज। तो मुझे लगता है वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज वाज इंटरनेट। वहां के पेरेंट्स आर विलिंग टू पे, वो आपको पे करना विलिंग करते हैं, कि वो उनके लिए खाना पीना शायद इतना मैटर नहीं करता होगा जितना एजुकेशन मैटर करता है अपने बच्चों के लिए। दैट इज द रीजन कि वहाँ पे लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा हाई है। जब हम डाउन की तरफ सिटीज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है ना पेरेंट्स लिटरेट हैं, डिजिटल लिटरेसी उनको बहुत ज्यादा है, उनको पता है किस तरीके से ऐप को यूज करना है, चीजें करना है। तो वो चैलेंज हमारे लिए, चैलेंजिंग पार्ट इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन मैनुअल से टीचर्स को शिफ्ट करना फ्रॉम मैनुअल टू डिजिटल, क्योंकि एक ट्रेडिशनल वे चलता हुआ आया कि आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं, और स्कूल्स में आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि स्कूल्स हो कॉलेजेस में उसमें सिर्फ यंग टीचर्स हैं, सो बहुत सारे एजेड टीचर्स भी होते हैं, तो वो इतना ना रिलक्टेंट होते हैं थोड़ा यूज करने के लिए। पहले जब हमने दिखाया था बोलते क्या लेके आ गए 2 बच्चे, हमें तंग करने के लिए लेके आ गए, अच्छा था हम वो चला रहे हैं वो चीजें कर रहे हैं। लेकिन फिर जब वो हैंड्स ऑन इस पे हो जाते हैं तो उसके बाद उनको बहुत ज्यादा मजा आता है कि आप इसके थोड़ा आइकन भी बड़े कर देना, हमें नजर नहीं आता, आप बड़ा करोगे ना हमको नजर आएगा, तो वो अपने इनपुट्स भी हमें फिर देने लगते हैं। तो मुझे लगता है यही ब्यूटी है कि आपको जो
है ना अपने कस्टमर सर्विस को अगर आप बेस्ट करते हो, आप उनके साथ अच्छी तरह रह के उनको ये फील कराओ कि प्रोडक्ट आपके लिए और आपकी है। जब उनको फील होने लगता है कि प्रोडक्ट हमारे लिए बनाई गई है, वो अपने इनपुट्स देके उसको बेटर करते हैं। क्वेनो जब फर्स्ट से 25 फीचर्स तक आया, इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे क्लाइंट्स। वो हमारे फैमिली की तरह हमें हर चीज में इनपुट देते थे और हम उस चीज को अभी तक डेवलप करते हैं। तो ये तो ग्रोइंग हमारे लिए चलता रहता है। पाकिस्तान से जब बाहर गए तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान से बाहर, आई गेस पाकिस्तान से बाहर जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? अब अनफॉर्चुनेटली कहो जो भी कहो, पाकिस्तान का थोड़ा लेवल जो होता है ना बाहर के लिए, वो थोड़ा टफ है हमारे लिए। लेकिन हम प्राउड करते हैं कि हम पाकिस्तान के, हम बोलते हैं कि हम इस पाकिस्तान को ही आगे शो करवा के करेंगे। तो हमारी जो कंपनी यहाँ पे, इनिशियल चैलेंज हमारे लिए यही था होता है कि एक तो आप यहाँ पे पता है इंडियंस की बहुत ज्यादा मार्केट है, यूएई या इन रीजन से बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है टेक्निकल चीजें, इनके पास ही बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फिर आपको अपने हिसाब से उनके पिच करना पड़ता है, आपको इनके एडवाइजरीज लेने पड़ते हैं, इनके लोगों को लेना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है आप इस मार्केट के अंदर अपने आप को पेंशन कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान में भी एक स्ट्रगल थी, स्टार्टअप स्ट्रगल एक तरह की होती है, मेहनत वहां भी करनी है, मेहनत यहाँ भी करनी है, तरीके दोनों के शायद डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आप वो हसलर हो और वो हिम्मत रखते हो तो मुझे लगता है दोनों रीजन आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। राइट नाउ यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट ज्यादा है कंपेरेटिवली पाकिस्तान की कॉस्ट की। पाकिस्तान की कॉस्ट कम होती है, यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है। हमें टीम जब हम यहाँ हायर करने लगते हैं तो हमें सैलरीज देना, लोगों का जो तरीका है, इवन लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश हर कोई नहीं बोलता। तो अरेबिक स्पीकिंग जो है, फिर हमें अपने बोर्ड में अरेबिक स्पीकिंग लोगों को लाना पड़ा ताकि हम लोग यहाँ पे अपनी मार्केट को करें। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान क्वेनो इज डूइंग गुड। एंड सऊदी अरब, हम लोग ने सऊदी अरब जो है वहाँ पे लाइसेंस्ड है, कंपनी वहाँ से स्टार्ट है। अब हम लोग जो है वो यूएई की तरफ भी इन रीजन में हम लोग जो काम करने की कर रहे हैं। Then you have a whole new market. आपको कतर है, कुवैत है, बहरीन है, just goes on and on. टाइम टू टाइम फिर हम उनको भी एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह। आपने बड़ी अच्छी बात की थी तो मुझे लगा मैं उस पर सवाल उठाऊं। जब आप कोई बड़ा करने जाते हैं, हमें बड़ी ख्वाहिश होती है कोई हमें मान ले, हमें पहचान ले। जब पहचान मिलने लग जाती है तो बाज़ दफा बड़े, मजीद बड़े की तरफ आप जब जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं यू डू फील स्केयर्ड। कहीं ना कहीं एक चीज आपको पीछे कर रही होती है कि यार क्यों मजीद और हॉट वाटर्स में जाएं या अननोन वाटर्स में जाएं, हम यहाँ पे भी तो ठीक ही चल रहे हैं ना, क्या जरूरत है एक्सप्लोर करना। तो बात हम खुद अपनी सक्सेस से थोड़ा घबरा रहे होते हैं और हमें थोड़ा पीछे आने का दिल चाहता है, बिकॉज वी डोंट वांट टू लीव आवर कंफर्ट जोन। आपके साथ ऐसा हुआ when you started expanding and when you started growing? आई गेस जब स्टार्टअप ही स्टार्ट किया था ना, तभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उस चीज को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा डिफरेंट था। क्योंकि देखो, हम कहते हैं ना जब चैलेंजेस, तो स्टार्टअप के अपने जो पर्सनल चैलेंज की बात होती है ना, इनिशियली जब हम स्टार्ट करते तो हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी स्टडीज ऐसी नहीं है जो अब्रॉड से सब कुछ है। तो वो चैलेंजिंग पार्ट होता है आपको जब ऐसे लोगों के साथ मिल के बात करना पड़ता है, जब आप अपने से काफी ऊपर के लोगों को देख रहे होते हो। लेकिन अगर आप, मैंने आपको कहा ना, अगर आप हसलर हो और आप में पैशन है ना उस चीज को करने का, आप में टेम्परामेंट है, स्टार्टअप या लाइफ की कोई भी जर्नी जो है वो सिर्फ टेम्परामेंट है। अगर आप में टेम्परामेंट है, आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप आराम से कोई भी जर्नी होती है ना वो इजीली क्रॉस कर लेते हो। और डेली चैलेंजेस, स्टार्टअप में मजा ये है कि आप डेली चैलेंजेस ले रहे हो। तो हम तो बल्कि बोर हो जाते हैं कि एक ही जगह रह के हमें ऐसा होता है कि यार नया कुछ नहीं कर रहे, हम वहीं के वहीं है। तो मुझे लगता है स्टार्टअप में थोड़ा होना डिफरेंट है, वो आपको आपके अंदर इतने डेवलपमेंट और इतनी ग्रूमिंग लेके आ जाता है कि उसके बाद आपको नई नई चीजें करने में ज्यादा मजा आता है रादर देन कि आप पुराना कुछ करते हो। तो मुझे लगता है ये ब्यूटी है हमारे स्टार्टअप की कि हम लोग को जो है वो नई चीजें, नए चैलेंजेस, उसमें और ज्यादा मजा आ रहा था उस चीज को करने का। जब हम एक्सपेंशन का सोचते हैं तो मैं हमेशा जुबैर को कहती हूँ कि जुबैर, हम लोग को यूनिकॉर्न बनना है स्टार्टअप्स में, एडटेक स्पेस में पाकिस्तान का यूनिकॉर्न बनना है। तो हमें यूनिकॉर्न बनने के लिए जो है वो स्ट्रगल और एक्सपेंशन और ये चीजें तो करनी ही पड़ेगी। तो गोल तो हमारा यूनिकॉर्न है, लेकिन वो स्टेप्स हम लेते हैं, घबराते भी नहीं है। चलो, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्वालिटी इंश्योर कैसे रखी आपने? क्योंकि एप्स में बग्स भी आते हैं, बाज़ दफा एप्स हैवी भी हो जाती हैं। हालांकि यू गाइस आर फ्रॉम बोथ आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, लेकिन क्वालिटी कैसे इंश्योर रखी, डिलीवरी कैसे रखी इंश्योर के अच्छी रहे आपकी? बिस्मा, मजे की बात बताऊं, जब हम लोग ने स्टार्ट किया ना, मुझे लगता है अब मैं और जुबैर टेक्निकल से ज्यादा बिजनेस हो चुके हैं। बिकॉज हमने स्टडीज बेशक टेक्निकल में की थी, लेकिन 5 साल फील्ड के अंदर रह के वो हमने इतना सीख लिया जो हमारी यूनिवर्सिटी में हम टेक्निकली उस चीज को इतना नहीं सीख पाए। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली बग्स नो डाउट अब भी आते हैं। अब देखो, बग्स फेसबुक भी कभी कभी देता है, व्हाट्सएप भी देता है, लेकिन वो कंपनीज ऐसी है कि हम अपने मोबाइल पे डाउट कर रहे होते हैं कि यार हमारा मोबाइल तो कहीं खराब नहीं, जबकि बग होता है। लेकिन हमारे इसमें थोड़ा मसला पता है, कैसे हम ग्रोइंग है तो
अपने फोन में भी मसला होगा ना, वो पहले बोलते हैं कि आपकी ऐप का मसला है यहाँ पे। तो वो तो अब भी हमारे साथ होता है, अब तक बग्स आते हैं, छोटी छोटी चीजों में आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे पास टीम है पीछे जो उसी वक्त जो है वो स्कूल्स के जितने भी मसले होते हैं छोटे छोटे उनको हल कर लेती है। हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारी यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि क्वेनो का, कि अगर आपके लिए कोई 24 आवर्स में आपको सर्विस दे रहा है, हम आपको 12 आवर्स में देंगे, कोई 12 में दे रहा है, हम आपको 6 में देंगे। हम, क्योंकि ये मैं और जुबैर का ब्रेड एंड बटर है, हम इस पे काम कर रहे होते हैं, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो है वो हमसे सेटिस्फाई है, क्योंकि हम मानते हैं गलती होना या डेवलपमेंट होना, बग्स आना है, पार्ट ऑफ जर्नी है, पार्ट ऑफ दैट ऐप है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कितनी जल्दी क्विक बैंक उनको रिस्पॉन्स करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो क्लाइंट्स भी हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा हमसे सेटिस्फाइड और साथ देते, तो ये चीजें होती रहती है ऑन एंड ऑफ, लेकिन क्विकली हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। हमारे साथ टीम है जो उस चीज को देख रही होती है टेक्निकल। Rita, now I've understood about Queno, I've understood about you, your journey, both the founder's journey. But the more I come to know about Queno, I really have this urge to understand who Farida is. बहुत सारी चीजों में मुझे लग रहा है कि फरीदा का रिफ्लेक्शन है क्वेनो, तो मुझे आई थिंक आई नीड टू अंडरस्टैंड हु फरीदा इज। फरीदा कौन है? अच्छा, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो आई गेस जब हम छोटे थे ना, हमारी स्कूल्स या जहाँ पे भी हम जाए वहाँ एक एक्टिविटी होती थी कि आप जो है कोई भी ऐसी चीज से अपने आप को रिजेंबल करके बताएं कि आप क्या चीज है, कोई फ्रूट है या कुछ है जो आपको लगता है आप उसके जैसे हो। तब मैं कभी भी ना बता नहीं पाती थी कि मैं हूँ क्या, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था मैं कौन से फ्रूट से खुद को कहूँ या क्या कहूँ, तो आप समझ नहीं पाते थे। क्वेनो जर्नी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि मैं क्या हूँ। तो मुझसे कोई अब पूछता है ना आप क्या हो, तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि मेरा नेचर जो है ना वाटर टाइप है। वाटर इतना एडेप्टिव होता है, रेजिलियंट होता है, जिस फॉर्म में उसको ले जाओ, जिस तरीके से उसको ले जाओ, वो उसके अंदर मोल्ड होता रहता है। तो आई गेस मेरा भी वही नेचर है कि फरीदा है भी यही, कि मैं हसलर हूँ। मैंने हमेशा फाइट की अपने लाइफ में, चैलेंजेस जो थे उसके साथ किया, स्टार्टअप जर्नी में जो भी है, लेकिन हमेशा ऑप्टिमिस्ट रह के, फोकस्ड रह के, टेम्परामेंट था जिसकी वजह से जो है वो हर जर्नी को जो है हम लोग पास ऑन करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और अल्लाह ने भी साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस लेवल पे हम लोग आ सकते। तो मुझे लगता है कि मैं फरीदा यही है कि वो अडेप्टिव है, रेजिलियंट है, जिसकी वजह से वो जो चीज अचीव करना चाहे वो लाइफ में कर सकती है। Okay, great, Farida. Great, good to know about that. अच्छा फरीदा, ये बताइए, usually it's assumed, I'm not saying that is the case, but usually it's assumed कि developers जो है या tech का जो काम है वो थोड़ा male dominated society है, and there we have you, an amazing person, और बेचारे developers पे भी ये कहा जाता है कि introverts होते हैं। माशाल्लाह you look like a person who's a go-getter। तो अपना ये जर्नी बताइए कि इसमें as a female survive करना आपके लिए कितना मुश्किल था या कितना आसान था, या what how it was? आई गेस ये चैलेंज बहुत जो आपने हाईलाइट किया ना, ये अब भी होता है। हमारे यहाँ पे टैबू है कि टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू अ मैन, वो एक टैबू हमारे यहाँ पे शुरू से था और अब भी है। हम जाके कोई चीज, लिटरली ऐसा होता था, वही टेक्निकल चीज जुबैर समझा रहा है या मैं समझा, जब मैं समझाती ना तो मुझे ऐसे इग्नोर किया जाता था, ये क्या लड़की आके मैं समझा रही है या मैं बता रही है। सेम बात अगर जुबैर टेक्निकली करे ना तो वो इतना उनको हिट करता था, वो कहते थे हाँ सर आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो वो चीज एट टाइम्स आपको जो है वो डिमोटिवेट भी करती है। मैंने भी वही बात की थी जो उसने की थी, लेकिन मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ जो है वो ऐसा को फाउंडर था जिसने मुझे थ्रू आउट दी जर्नी सपोर्ट किया। कभी कभी मैं जुबैर को बोलती हूँ, जुबैर देखो स्कूल में एंट्री तुम्हें मेरे बगैर नहीं, मैं कहती थी कोई भी अकेला जाएगा कभी भी जुबैर को नहीं छोड़ेंगे, मैं ना वहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती थी। तो मैंने बोला देखो ये टू वे है, दोनों की तरफ एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है तो ये आगे बढ़ते हैं। तो मैं हमेशा उस चीज को कैश करके खुश हो जाती थी कि एटलीस्ट जो है हम उस हद तक मैं उसको सपोर्ट करती थी। फिर ट्रेनिंग्स जो है, फीमेल टीचर्स होते हैं तो ट्रेनिंग्स में आपकी डोमिनेंसी ज्यादा होती है, फिर आप वहां समझा रहे होते हो। तो मुझे लगता है कि होते हैं ये चैलेंजेस हैं, लेकिन आप इन चैलेंजेस को एंजॉय करके अगर आप इग्नोर करके लाइफ में चलते हो तो वो आप आगे बढ़ जाते हो। क्योंकि हर जगह के अपने चैलेंजेस है। ऐसा नहीं है कि वहां पे अगर पाकिस्तान में जो है वो फीमेल्स का थोड़ा टैबू है तो यहाँ पे जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर दिया जाता है। यहाँ के डिफरेंट चैलेंजेस है, तो हर जगह अपने अपने कोई चैलेंजेस होते हैं फीमेल को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इन चैलेंजेस को लेके एंजॉय करना चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए, तो आपको खुद को भी मजा आएगा। हम तो यही करते थे, हम भूल जाते थे उस चीज को और उसी पे तफरीह करते थे एक दूसरे की। तो मुझे लगता है कि ये पार्ट है लाइफ का, इसको इग्नोर करके इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए। ग्रेट हो गया। आप मेंबर भी हैं नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, तो यूजुअली किस बात पे आपकी एडवाइस सीख की जाती है या आप क्या रोल प्ले करेंगे इसके अंदर?
बिस्मा, हम लोग की जो है वो टीम है जिसमें 33 यंग मेंबर्स है, टैलेंटेड लोग हैं, जहाँ पे अलग अलग डोमेन में हर कोई काम कर रहा था। हर किसी की एक्सपर्टीज और जो उनकी काबिलियत है वो हर किसी के अपने अपने डोमेन में। मैं जिस सेक्टर पे काम करती हूँ वो हम लोग जो है सिंस मेरी सोशल वर्क भी बहुत ज्यादा है। मैं आपने पता नहीं सुना होगा, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइडिंग जो है, मैं उसका भी पार्ट हूँ। तो वहां पे जो है हम लोग वैसे भी छोटी छोटी एक्टिविटीज बचपन से ही चीजें करते हुए आ रहे, तो अब हमारे अंदर वो सोशल जो एक्टिविटी, वो जो सोशलिज्म होता है, ये सब कुछ है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो नेशनल यूथ काउंसिल के अंदर है वो मेनली मैं सोशल प्रोटेक्शन को देख रही होती हूँ, एजुकेशन के पॉलिसीज को हम लोग देख रहे थे, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज पे हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं इन तीन डोमेन पे है जो है वो रह के काम कर रही हूँ। बाकी सबके किसी के हेल्थ के डोमेन्स हैं, किसी के ट्रांस वुमेन के, हर किसी के अपने अपने जो है वो डोमेन्स पे लोग काम कर रहे होते हैं। वहां पे फिर वो पॉलिसीज देते हैं, अपनी अपनी सजेशंस देते हैं। फिर आपको पता है कि एक हमारे ऊपर भी एक बॉडी है जो उन सबको देख रही होती है। तो इस तरीके से हम सारे मिलके पॉलिसीज, हम अपने इनपुट्स जो है वो यूथ के जो भी है वो वहां पे हम लोग दे रहे होते हैं। Rita, क्योंकि mashallah now you are advising also the National Youth Council of Pakistan. Mashallah, you have an organization also. You have come all the way from Hunza and you have made your mark and you have not shied away. Mashallah, international markets में आप penetrate करें. What as a female, how as a female are you contributing for the education, upliftment of female child, females who are coming along? क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अमूमन ये कहा जाता है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ट्रू 100% एंड आई एम आस्किंग यू कि आप फीमेल्स जो होती है ना, वो अगर कोई कहीं जगह पहुंच जाए ना, सो शी वांट्स हर डोमिनेंस, बस फिर वो वही रहना चाहती हैं, वही होना चाहती हैं. तो हाउ ट्रू इज दिस मिथ and how are you contributing in the upliftment of females? आई गेस अपलिफ्टमेंट के लिए ना सबसे पहले तो जरूरी है कि हम वुमेन को एक दूसरे का ना स्ट्रेंथ बन के सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हमें किसी मर्द की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यह आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग में थोड़ा, आई डोंट नो क्या इशू है, मैंने ये मेल के अंदर नहीं देखा है इतना, कि हम लोग एक दूसरे की सक्सेस को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कुछ भी रीजंस की वजह से। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। लेकिन अगर किसी की सक्सेस पे आप क्लैप करते हो ना, तो देखिए वो जो उसकी नसीब में वो उसको मिलना है और जो आपके पास है वो आपको मिलना है। इस चीज को अगर इंसान ने सोच के रखा तो उसको किसी की सक्सेस से हमेशा ही खुशी हासिल होगी, ना कि वो। तो मुझे लगता है कि हर किसी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बीइंग अ फीमेल। अगर आप सक्सेस कर रहे हो तो आप कुछ नहीं तो आप अपनी जर्नी से भी किसी को सिखाते हो ना, तो आपको नहीं पता कि आपकी जर्नी से यहाँ बैठ के हमारी इस 5 मिनट से 10 मिनट जितने मिनट्स के डिस्कशन में कोई हमसे क्या टेक अवे लेके जा रहा है। तो मुझे लगता है ये भी एक स्टेप कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आप जो है आप अपनी सोसाइटी को दे रहे हो। वुमेन एजुकेशन की बात करें तो मेरा हमेशा से विजन है कि हम लोग जो है वो वुमेन को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमने एनवाईसी में भी हमारा ये, नेशनल यूथ काउंसिल में हमारा ये रोल है कि हम लोग किसी भी तरीके से जो गांव की लड़कियां होती है ना उनको हम लोग एजुकेट करें यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे और जो हम लोग अपने लेवल पे जो है, मैं अपने लेवल पे भी उस चीज को कर रही होती हूँ, लेकिन हम लोग नेशनली ग्लोबली बात करें तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ पे मसला पता है कि जब हम बात करते हैं ना औरतों के हुकूक की, तो हमें एक फाइन लाइन नहीं पता बीइंग लाउड और रेज योर वॉइस। हम लोग अपनी आवाज को रेज करने के बजाय चीख रहे होते हैं, जो चीखने का पार्ट है ना, दैट्स रॉन्ग। तो अगर हमें पता है क्या सही है क्या नहीं है, उस डिसीजन को सही तरीके से रखते हुए इंसान को अपनी वॉइस को रेज करके हम फीमेल्स को एक दूसरे को सपोर्ट करके स्ट्रांगली बढ़ना चाहिए। और एजुकेशन में अगर हम वॉइस रेज कर रहे होते हैं ना, तो जो लोग लिटरली जो गांव में लोग होते हैं ना, उन बेचारों पे ज्यादा मसले होते हैं कंपेरेटिवली ऊपर के लेवल पे। तो उनके माँ बाप उनको बोलते हैं कि वो जाके इतना बोलने लगी है, इतना एम्पावर हो चुकी है कि वो इतना बोल रही है, तो आप घर पे ही बैठे रहो, जो उनको नहीं पसंद आता। अगर आप, अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कितनों को इफेक्ट कर रहा है, क्या पता मेरी वजह से कोई आगे बढ़े, क्या पता मेरी वजह से कोई पीछे, तो मैं ओन करती हूँ चीज को, मेरी गलती होगी। तो मुझे लगता है कि हमें इतना पॉजिटिवली उस चीज को लेके चलना चाहिए कि हमारे जो पीछे हैं, जो हमसे नीचे आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसको आगे लाके जो है उनके पेरेंट्स भी हमसे मोटिवेट होकर वो अपने बच्चों को हमारे उस लेवल पे लाए। तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे की स्ट्रेंथ बननी चाहिए, रादर देन कि हम एक दूसरे के ना बैक बाइट कर रहे हैं या पीछे पुल ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे को। मुझे लगता है वुमेन टू वुमेन स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारे को एक दूसरे के। फरीदा, ये बताइए कि आपके इदारे में किस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि यू स्पेशली आर स्ट्रेंथ टू फीमेल्स, और आपकी जो वर्क प्लेस है वो डिग्निफाइड है, रिस्पेक्टफुल रहे, ग्रीवेंसेस प्रॉपर्ली हैंडल हो, उसको कैसे आप इंश्योर करते हैं? आई गेस वुमेन को वर्क फोर्स में जो है ना डिग्निफाइड फील कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हर डिसीजन में, हर डिस्कशन में
उसको उसके साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस रो अंदर रोल। हम जब भी टीम मीटिंग करते हैं ना, हमारे तो चलने एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी टीम है, ऑर्गेनाइजेशन है बिग, लेकिन टीम हमारी छोटी बड़ी नहीं चाहिए, उसमें भी हम मेक श्योर करते हैं कि जब हमारी मीटिंग इवन फाउंडर्स जो है पूरी टीम के साथ लेके जब करती है मीटिंग, तो उसमें फीमेल जो है वो इतना ही इक्वली कंट्रीब्यूट करिए जितना एक मर्द करे, क्योंकि टेक्निकली नो डाउट हमारे पास थोड़े ज्यादा है, सेल्स में हमारे पास लड़कियां थोड़ी ज्यादा है कंपेरेटिवली टेक के, लेकिन हर किसी का कंट्रीब्यूशन और हर किसी का जो है वो उस चीज को रिस्पेक्ट की जाती है हमारे इधर पे। इसके अलावा हम वुमेन को जो है वो एक देखें, मर्द और वुमेन, औरत का जो है ना काम करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि औरत के ऊपर जिम्मेदारियां दूसरी भी होती हैं। हर कोई उस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आता कि उसके घर में हर कोई हर फैसिलिटीज अवेलेबल है और वो इजीली उस चीज को कर सकती है। तो हमें थोड़ा उसकी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए टाइम थोड़ा उनको देना पड़ता है कि आप एक्स्ट्रा टाइम दो। हम अपनी टीम में यही करते हैं कि स्पेशली मैं खुद फीमेल हूँ तो मुझे पता है उनकी क्या चैलेंजेस है, मैं खुद उनसे बात करके पहले उनकी चीजों को समझती हूँ, इवन उनकी फैमिली लाइफ को भी हमें समझनी पड़ती है। उसके बाद हम उनको स्पेस देते हैं कि देखिए हमें ये टास्क चाहिए, आप अपने मुताबिक देख लें आप किस तरीके से करती सकती हैं जो आपको इजी लगे। तो वो अपना टास्क भी परफॉर्म करके आती है, अपनी हर काम और हर चीज कर लेती, तो उसके बाद मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है कि मैं उनको जो है वो इतना आवर्स तक बिठाऊं या जबरदस्ती बिठा के काम करूं। तो मुझे लगता है यहाँ पर हम इस तरीके से भी औरतों को जो है डिग्निफाइड एक वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं। ठीक है फरीदा, एम्पावरमेंट का क्या डेफिनेशन है? सिंपली अगर मैं पूछूं आपसे, एम्पावरमेंट, नॉट एम्पावर्ड वुमेन बट जस्ट एम्पावरमेंट, आप किसे कहते हैं? आई गेस एम्पावरमेंट ये होता है कि अगर आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है और आप उस बेसिस पे उस डिसीजन को ले सकते हो, तो आप इतने एम्पावर्ड हो चुके हो कि आप वो सही डिसीजन आप किसी के लिए भी ले रहे हो, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हो, चाहे वो अपनी बिजनेस के लाइफ के अंदर हो। सिर्फ बिजनेस वुमन एम्पावर्ड नहीं होती, एक घर की अम्मा है वो भी एम्पावर्ड है, क्योंकि शी नोस के घर को किस तरीके से चलाना है और क्या डिसीजंस जो है वो घर के लिए अच्छे हो सकते हैं और क्या बुरे। तो मुझे लगता है कि वो भी एक एम्पावरमेंट है। तो मेरे लिए तो एम्पावरमेंट यही है कि अगर आपको पता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट और आप डिसाइड करके उसका डिसीजन लेके आप उस वॉइस को रेज कर रहे हो और आप बोल रहे हो, तो दैट्स द एम्पावरमेंट फॉर मी। Who do you call an empowered woman? Empowered woman. What's the image of an empowered? In IT sector or anywhere? Your image of an empowered lady. Who is an empowered lady? आई थिंक मैं जो है वो हम फातिमा जिन्ना की बात कर सकते हैं। शी इज एन एम्पावर्ड लेडी, जहाँ पे उन्होंने मतलब इतने वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे लोग जो है वो स्ट्रगल भी किया, कुछ बोल भी नहीं सकती थी औरत, उसके बावजूद वो अपने भाई के साथ खड़े होकर उन्होंने जो है वो औरतों के, क्योंकि हर किसी के लिए राइट के लिए, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, पाकिस्तान को एक डिग्निटी पे ले जाने के लिए, एक स्टेट बनाने के लिए उन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रगल की। जिस टाइम पे जहाँ पे आपको पता है कि वहां पे औरत का बोलना ही गलत माना जाता था या बुरा माना जाता था, तो उस चैलेंजेस में भी रह के उसने जो है वो अपने आप को ना, अपने कल्चर को उसने पीछे किया ना, अपने जो आपके रिलीजियस नॉर्म होते हैं आप उसको भी अपने साथ रख के स्ट्रेंथन, उसको अपना स्ट्रेंथ बना के इतना आगे तक चलना, मुझे लगता है वो एम्पावरमेंट है। तो उन्होंने वो चीज किया, आई एम रियली एम्पावर्ड के आई एम रियली ब्लेस्ड कि उसने इस तरीके से काम करके जो है हम सबको भी वो मोटिवेशन देती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आई नो कि अब तो वो नहीं है, लेकिन इनकी स्टोरीज और इनकी चीजें जो हम लोग को हमेशा स्ट्रॉन्ग करती हैं। फरीदा, जो खवातीन आपको सुन रही हैं, आई एम श्योर जो मैंने आपसे सवाल किए वो मैंने इसीलिए किए कि जो लड़कियां सुन रही हैं जो कुछ करना चाहती हैं, इवन पीपल हु आर वर्किंग एंड दे वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन आल्सो, तो उनको थोड़ा सा गाइड करिए और मैसेज दीजिए कि व्हाट शुड दे डू, किस तरह से अपने आप को आगे लेके चले, किन फेयर्स होते हैं, क्या चैलेंज होते हैं, तो यू आई थिंक आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट कि क्या मसले होते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मैंने जो चीज देखी है वो ये कि फीमेल के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट होता है कंपेरेटिवली मैन का। तो अगर आपका टेम्परामेंट हाई है, आप बर्दाश्त की कुव्वत रखते हो किसी भी चीज के, तो कोई भी काम आपकी लाइफ में आए ना, वो चाहे बिजनेस में हो चाहे आपकी पर्सनल हो, आप उस चीज को आराम से कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपके अंदर वो हिम्मत है। और इसके अलावा हम लोग का मसला है कि हम लोग को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हमें अपने इर्द गिर्द सराउंडेड जो है वो हमेशा पॉजिटिव लोगों को करना चाहिए। अगर आपका सर्कल पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हो, आप ऑटोमेटिकली, अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भी होती है ना वो भी खत्म होने लगती है, क्योंकि वाइब्स बहुत स्ट्रांग होते हैं पॉजिटिविटी के। तो जब वाइब्स आपको मिलते हैं आप ऑटोमेटिकली जो है वो आगे बढ़ते हो और बढ़ते जाते हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है। अगर आप अपने वैल्यूज के अंदर रह के पॉजिटिवली उस चीज को करोगे तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी और आपकी सोसाइटी भी आपको सपोर्ट करेगी, तो और कोई उंगली आप पे उठाएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप में टेम्परामेंट है और आप हिम्मत रखते हो, आप में पैशन है करने का, तो आप सब कुछ कर सकते हो। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, हम इंतजार
इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी चीज हिट करे तो उसके बाद हम करेंगे, हमें सिर्फ हिट चाहिए होती है थोड़ी लाइफ के अंदर, मुझे लगता है। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है। जस्ट हम लोग बहुत ज्यादा एम्पावर्ड भी हैं, औरतें वैसे भी बहुत एम्पावर्ड हो चुकी हैं, और इसके अलावा जो है हम लोग हिम्मत भी रखती है हर चीज करने की। तो मुझे लगता है बस एक वो क्लिक की देरी है कि हमारे पास वो क्लिक आ जाए, उसके बाद जो है हम अपनी लाइफ के अंदर जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। We are always waiting for that calling कि कोई चीज ऐसा होगा, one fine day. लेकिन आई गेस आपको कभी कभी खुद बनानी भी पड़ती है। अब हम वेट करेंगे तो वेट करते करते इंसान का खत्म हो जाता है, आपको खुद वो चीज को बनानी पड़ती है। पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, करना क्या है पहले तो ये सोचना है। हम एक दूसरे से ना, हमारा मसला है हम कंपेयर बहुत करते हैं, उसने किया है तो हम भी करेंगे, ये हर किसी का है। स्टार्टअप इतना ट्रेंड बन चुका है कि अब हर किसी को करना है, हर कोई कर सकता है, लेकिन उस जर्नी में एंड तक कौन है वो ज्यादा वो मैटर करता है कि आप एंड तक रहे कि नहीं। इट्स जस्ट लाइक रेस, मैराथन नहीं होती है जो भागता रहता है, बात जिसमें स्टेमिना होता है जीतता वही आखिर में। ये भी एक मैराथन है जिसमें स्टेमिना है, जीतेगा वही। तो आपके अंदर वो टेम्परामेंट स्टेमिना होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो कोई अगर आपके चैलेंजेस भी आएंगे तो आपको कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी। लास्ट थिंग, जब आपने क्या पर्सनल सेक्रीफाइस किया, सेल्फ सेक्रीफाइस किया, या क्या टिप्स आप देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए 5 साल यू हैव बीन लाइक on in the market, you have been there finding out solutions, rejections face कर रहे थे। तो क्या आपने टेम्परामेंट की बहुत बात की, उसके अलावा पर्सनली हम क्या कर सकते हैं अपने आप को, अपने एक्सपेंसेस को लेते हुए, अपने एटीट्यूड को लेते हुए हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए लाइफ के अंदर? यू टॉक्ड अ लॉट अबाउट टेम्परामेंट, लेकिन वो टेम्परामेंट हम अपने ऊपर कैसे अप्लाई करें उसके पे जरूर बताइएगा। आई गेस आई थिंक हमारे पास जो है ना टेम्परामेंट तो है लेकिन मुझे लगता है कि कैसे मैं इसको बताऊं, मतलब आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो इतना कि आप कुछ भी अपने लिए हासिल कर सकते हो। आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रह के वो चीज करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और देखो हमेशा हम कहते हैं कि स्टार्टअप में पैसा नहीं है तो हम स्टार्ट किस तरीके से करें, कुछ भी है कुछ, हम इतना वेस्ट ऑफ मनी है, हर चीज भी हमारे इसमें, हम छोटे छोटे खर्चे भी अपने ले रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपका टेक्नोलॉजी की ब्यूटी है कि आप खुद से वो चीज कर लेते हो कुछ ना कुछ बना के, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप आगे बढ़ जाओगे, उस स्टेप को बड़ा कर लोगे। लेकिन स्टार्ट चाहिए, कहीं ना कहीं से ये हमें स्टेप लेना ही पड़ेगा। कोई और आके हमें उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा कि आप अब आ जाएं और आपको ना ये वाली आपकी जर्नी आप इस तरह करें। आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं, आगे भी आप अपने एक्सपीरियंस से बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंसान, पता है जब मुझसे इस तरह के सवाल होते हैं ना, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या चैलेंजेस थे, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ क्योंकि मैंने अपने सर पे उसको हावी भी नहीं किया होता है। ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सिचुएशन में। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप आगे खुद ब खुद बढ़ जाओगे। अगर हम चैलेंजेस को ही सोचते रह जाएंगे ना तो वो आप पे इतना बर्डन बन जाएगा कि आप खुद उस बर्डन के नीचे दब जाओगे, कोई किसी और को आपको दबाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पॉजिटिव रहो, स्टेप बाय स्टेप चलो। और एक चीज हमेशा सोचनी चाहिए कि जाहिर है हर अंधेरे के बाद रोशनी तो है। अगर स्टार्टअप एक डार्क पीरियड आ रहा है तो वो आपकी लाइट जरूर आएगी उस पीरियड के अंदर। तो उस चीज का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर बर्दाश्त होगा ना तो आप वेट भी करोगे उस चीज का, वेट करोगे तो आप खुद सीख जाओगे। तो मुझे लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक जो है वो अप्रोच बहुत अच्छी है। एडेप्टिव रहो, जो आपको मशवरा दे रहा है, कोई आपको सिखा रहा है, देखिए आप इस तरीके से ये कर सके, आप सबके मशवरों को समझो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 100% जो वो कह रहा है उसी को करना है। आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप देख रहे हो, जो आपकी जर्नी है वो किसी और की नहीं है, और जो आपका टैलेंट है वो किसी और का टैलेंट नहीं है। तो मुझे लगता है नेचुरल रह के, फेकनेस के बगैर आप नेचुरल रह के अगर आप चीजें करोगे तो आप हर किसी को पसंद आओगे और आगे खुद ब खुद बढ़ जाओगे। क्योंकि हम अपनी जर्नी को खुद ओन करते, कोई और ओन नहीं करता। मैं सक्सेसफुल होंगी तो मेरी जर्नी थी, लोगों ने नो डाउट हेल्प किया होगा। फेलियर के टाइम पे भी अगर बंदा दूसरों को इल्जाम देता है तो सक्सेस में देना चाहिए, लेकिन ओन आप एट द एंड आप खुद ही करते हो, कोई और ओन नहीं करता आपके लिए। फरीदा, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या है आगे, क्या मजीद आपने मराहल तय करने हैं? कौन से सितारों पे अपने कमन डालना है? बिस्मा अब तो हमारा जो है वो एम यही है कि क्वेनो जो है वो अब फिनटेक की तरफ, थोड़ा हम फिनटेक साइड पे ज्यादा मूव करने की अब कर रहे हैं। क्योंकि बाकी चीजें हमने स्कूल्स के चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करके बनाया है। हमारी लर्निंग फेज है, पता है स्टार्टअप एक लर्निंग है। आप इसके इनसाइट्स को लेके एजुकेशन, तो मुझे आज कोई पूछता है कि क्वेनो में क्या खास बात है जो बाकी में नहीं है। बाकी भी एलएमएस प्रोवाइड करे, हम भी एलएमएस प्रोवाइड करें। लेकिन इतने सालों में मैं और जुबैर का सिंस से ब्रेड एंड बटर है, तो इतने सालों में हमने यहाँ के इनसाइट्स को समझ लिया, यहाँ के एक्सपीरियंस को, यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है, इस चीजों को समझते हुए आज हमने अपनी प्रोडक्ट को 100% तैयार किया हुआ है कि अब जो है वो रोबस्ट है, एक रोबस्ट सोल्यूशन है जो आगे जो है वो और भी बेटर तरीके से कर सकता है। तो अब क्वेनो जो है वो इंशाल्लाह फिनटेक जो है वो उसको कम्प्लीटली उस पर काम करेगा। और जो है हम लोग अभी तो यूएई रीजन की तरफ
मूव कर रहे हैं, उसके बाद फिर ओमान की तरफ भी हम लोग का है, लेकिन हम लोग ने सिंस कोविड की वजह से उस टाइम पे थोड़ा हॉल्ट हो गया था, तो हम इसको वापस से रिज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है वो हम 5 से 6 साल में क्वेनो को देखते हैं कि क्वेनो पाकिस्तान का जो है वो फिर एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप होगा फॉर एजुकेशन इंशाल्लाह। Inshallah, absolutely. Thank you so much, Farida. What an amazing inspiration story. बहुत Thank you. मजा आया। I think क्वेनो की या किसी भी स्टार्टअप की उसकी जो बैकबोन होते हैं, उसके अपने फाउंडर्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटीज और ब्रांड्स में दिखते हैं, और जो आप में दिख रहा है, and I'm sure क्वेनो is going to do amazing work with people like, इंशाल्लाह। and we will keep meeting and keep in touch. बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मजा आया आपका सुन के, Thank you so much. रिलेटेबल स्टोरी थी। बहुत अच्छा लगा जो आपने पॉजिटिविटी की, ऑप्टिमिज्म की बातें की। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड अ लॉट। भाई मसले तो आते हैं, रोते रहोगे कि भाई खातून इसलिए आ रहे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे, और ठीक है। मर्द के भी अपने मसले हैं, मर्दों के भी अपने मसले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों के मसले हैं, इनके भी बहुत मसले हैं। इनको तो स्कूल में छोड़ा भी नहीं जाता, एटलीस्ट मैं जा पा रही हूँ। सो मच ग्रेट, थैंक यू सो मच फरीदा, बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you very much for watching the video. For more such videos, stay connected with us on our social media pages. Like, share, and subscribe to Red Indian Eye.